तांत्रिक साधनाओं में या फिर देवी उपासना में यदि किसी प्रकार की गलती हो जाए तो साधक स्त्री भी बन सकता है या फिर नपुंसक भी बन सकता है। इसीलिए आपने ऐसे साधकों को भी देखा होगा कि जो औरतों की तरह श्रृंगार करना आरंभ कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की समाज में बहुत निंदा होती है, लेकिन उनकी दृष्टि में वे सभी अपनी भक्ति देवी को दिखाते हैं, या फिर यह कहें कि उन्हें ऐसा लगता है कि वे देवी के लिए श्रृंगार करके देवी को ही प्रसन्न कर रहे हैं। तो आखिर ये सभी भाव एक साधक के अंदर क्यों आते हैं, और यदि देवी उपासना तांत्रिक रीति से की जाए तो आखिर किस प्रकार से वह शक्ति या फिर जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं वह देवी या फिर देवता आपके ऊपर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव दिखा सकता है, इस विषय में आज चर्चा करते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि कई ऐसे साधक होते हैं जो कि औरतों की तरह श्रृंगार करते हैं। उनका स्वभाव भी यदि देखा जाए तो महिलाओं की ही तरह हो जाता है। आपने कई प्रकार के ऐसे यूट्यूब पर चैनल देखे होंगे जो कि साधक हैं और वे सभी साधक औरतों की तरह श्रृंगार करते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण होता है? अगर साधक केवल देवी उपासना करता है और तांत्रिक रीति से करता है तो इस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। और ये शरीर ही नहीं, ये जो प्रभाव होता है ये आत्मा तक पर पड़ता है। पुरुष यदि लंबे समय तक केवल देवी उपासना करे और वह भी तांत्रिक रीति से, और तंत्र में एक ऐसा विधान भी आता है यदि उसे न किया जाए तो साधक के ऊपर ऐसे कुप्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि भैरव उपासना होती है, जिस भी शक्ति की उपासना की जाती है उस शक्ति के साथ साथ उस शक्ति का जो भैरव होता है या फिर उस शक्ति से जुड़ा जो भैरव तत्व है उसकी यदि साधना न की जाए या फिर उस देवी की पूजा पद्धति में उसके भैरव का उपयोग न किया जाए या फिर उस भैरव को बलि भेंट न दिया जाए, उसका पूजन न किया जाए, तो इस प्रकार के दुष्ट परिणाम शरीर पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यदि लंबे समय तक किया जाए तो साधक पूर्णतः शरीर के साथ साथ आत्मा तक से स्त्री भी बन सकता है और यह कहें कि नपुंसक भी बन सकता है। ऐसे साधकों की समाज में बहुत ही निंदा होती है, जो कि होते तो पुरुष हैं लेकिन वो देवी साधना करते करते धीरे धीरे कब स्त्री बन जाते हैं उन्हें भी स्वयं नहीं पता चलता। और पुरुष और स्त्री से संबंधित विषय केवल लिंग से ही नहीं है, यहाँ पर हम स्वभाव की भी बात कर रहे हैं। और यदि ज़्यादा दुष्ट परिणाम शरीर पर पड़ा हो तो साधक जो है वह नपुंसक भी बन जाता है। और इसी से संबंधित आज हम आप सभी को यह ज्ञान देंगे कि आखिर इस प्रकार से यदि आपके भी साथ हो रहा है तो आप किस प्रकार से इस क्रिया से बचें या फिर इस दोष से बचें। यदि आप किसी भी प्रकार के साधक से जुड़े हैं जो कि औरतों की तरह श्रृंगार करता है या फिर अपने आप को देवी उपासक बोलकर वह साधक औरतों की तरह श्रृंगार करके औरतों की तरह उसका स्वभाव भी है, और यदि आप ऐसे साधकों को अपना गुरु बनाते हैं तो फिर आपका मालिक तो भगवान शिव ही हैं, क्योंकि ऐसे साधक तांत्रिक क्षेत्र में कई प्रकार की गलतियों के शिकार होते हैं। और यदि तांत्रिक रीति से पूजन पाठ ठीक से न किया जाए या फिर गुरु के द्वारा सही ज्ञान न प्राप्त किया जाए तो इस प्रकार के प्रभाव आपके भी शरीर पर आ सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे साधकों से जुड़ते वक्त 100 बार सोच लें। ऐसा गुरु यदि आप भी बनाने जा रहे हैं तो आपको अपने जीवन में यदि इस प्रकार से बनना है, यदि आपको स्त्री बनने का शौक है तो आप ऐसे साधकों से जुड़ सकते हैं। अन्यथा यदि आपको एक जेन्युइन तंत्र सीखना है तो आप ऐसे गुरु से जुड़ें जो कि देवी उपासक हो और साथ ही साथ भैरव की भी उपासना करता हो, जो तांत्रिक क्षेत्र में एक कुल से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है।
तो ऐसे साधक ज़्यादातर देवी उपासना तो करते ही हैं, उनकी आराध्य और इष्ट माता दुर्गा ही होती हैं या फिर कोई भी देवी होती है, या यह कहें कि आदि शक्ति होती हैं, लेकिन साथ ही साथ वे भैरव उपासना भी करते हैं। चाहे आप आदि शक्ति की उपासना करें या फिर आप देवी उपासना करें, यदि आप भैरव की उपासना नहीं करते तो आपके शरीर में स्त्री तत्व अवश्य ही प्रधान हो जाएगा, चाहे आप पुरुष हों चाहे स्त्री हों। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यदि स्त्रियां देवी उपासना करती हैं तो उन्हें बहुत ही जल्दी सिद्धि शक्ति प्राप्त हो जाती है, या फिर यह कहें कि आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्रियों को देवी उपासना करने से बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। और इसी के विपरीत पुरुष यदि भैरव की उपासना करें और एक सही नियम से करे तो पुरुष को भी अति शीघ्र लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए इस विषय में बात करते हैं। यदि आप देवी उपासना कर रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम यह पता रहना चाहिए, आपको यह जानकारी अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए कि आप जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं उस शक्ति का भैरव कौन है। उस शक्ति के साथ साथ यदि आप उस शक्ति की साधना कर रहे हैं तो साधना काल में उस शक्ति के भैरव को भी आपको उतना ही महत्व देना पड़ेगा। उसी प्रकार से भैरव का भी पूजन करना पड़ेगा, उसी प्रकार से भैरव की साधना भी करनी पड़ेगी। यदि आप शक्ति उपासक हैं तो आप इन सभी विषयों में अवश्य ही जानकारी रखते होंगे। तो यह था संपूर्ण विषय। अब बात करते हैं, यदि आपके भी शरीर में इस प्रकार के भाव आते हैं या फिर आप जन्म से ही इस प्रकार के भाव आपके शरीर में हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप महिला हैं, तो ऐसे पुरुष कई बार देखे गए हैं कि वे आजकल जो पद्धतियां लागू हो चुकी हैं जो कि गे बन जाते हैं या फिर ऑपरेशन करवा के वे सभी लड़की बन जाते हैं। तो यदि इस प्रकार से आपके भी विचार आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से लड़की हैं और बाहर से आपका जो शरीर है वह पुरुष का है, तो आपको भैरव बीज का जप करना चाहिए। बाबा भैरव के बीज मंत्र का जप करने से इस प्रकार के सभी भाव समाप्त होते हैं और आपके शरीर में यदि स्त्री तत्व प्रधान है तो वह स्त्री तत्व धीरे धीरे घटेगा और आपका पुरुष तत्व धीरे धीरे बढ़ेगा। यह जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का बैलेंस है, यह दोनों ही हर व्यक्ति के शरीर में एक बराबर होना चाहिए। लेकिन जन्म से ही देखा जाता है कि कई पुरुष के शरीर में स्त्री तत्व प्रधान होता है और कई बार यह भी देखा गया है कि महिलाओं के भी शरीर में जन्म से ही पुरुष तत्व प्रधान होता है। तो यदि कोई महिला ऐसी हैं जिनके शरीर में पुरुष तत्व प्रधान है तो ऐसी महिलाओं को दुर्गा माया बीज का जप करना चाहिए। जो देवी का नवाण मंत्र है उसमें जो माया बीज आता है, जो ह्रीम शब्द आता है, उस मंत्र का औरतों को जप करना चाहिए। माया बीज का जप करने से किसी भी साधक के शरीर में देवी तत्व बढ़ता है, और यदि शरीर में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व ये दोनों ही तत्व एक समान न हो तब तक आप पूर्णतः आध्यात्मिक तौर पर सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कई ऐसे संत हैं जो कि स्त्री की तरह श्रृंगार करते हैं, और आपको मेरी यह जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपको मेरी बात गलत भी लग सकती है। आप कहेंगे कि हमने तो कई प्रकार के ऐसे संतों को देखा है जो कि स्त्रियों की तरह श्रृंगार करते हैं। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि वह जो संत हैं वह पूर्णतः अपने जीवन को उस देवी के प्रति समर्पित हो गए हैं, तब जाके वे स्त्रियों की तरह श्रृंगार करके घूम रहे हैं। तो यदि आप भी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, आप यदि संत हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो स्त्री बन सकते हैं, आप चाहें तो पुरुष बन सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैं केवल एक ज्ञान बता रहा हूँ आपको। यदि आपके शरीर में इस प्रकार की कोई कमी है या फिर आप तांत्रिक क्षेत्र में ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें। तो और यह जो विषय है ये माता कालिका के साधकों के साथ अधिक होता है। इसका भी कारण मैं आप सभी को बता दूं। देखिए, जो माता कालिका हैं उनके अंदर श्रृंगार करने का भाव बहुत ही अधिक है।
माता के अंदर ऐसा भाव उनके स्वयं के ही शरीर में है कि वे श्रृंगार करें। इसलिए जो माता कालका के भक्त होते हैं उन्हें यदि आप देखेंगे तो वे ज़्यादातर सदैव सज संवर कर ही रहते हैं, चाहे वो साधक हो चाहे वह साधिका हो। और यहाँ पर ये विषय आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये माता कालका का स्वभाव ही है। अब इस स्वभाव से हम कैसे बचें? इसका भी दो प्रकार का, आप कह सकते हैं कि इसके दो प्रकार के उपाय हैं। पहला तो जो मैंने आपको बताया कि आपको भैरव बीज का जप करना चाहिए। दूसरा यह कि यदि आप माता कालका के उपासक हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि माता कालका के भैरव कौन हैं। तो इस जानकारी के विषय में आपको पता लगाना चाहिए, और जब आप माता कालका के भक्त बन रहे हैं तो आपको पूर्णतः उनके विषय में तो जानकारी होनी ही चाहिए कि आखिर माता कालका के भैरव कौन हैं। तो ये जानकारी पता लगाएं और फिर आप भी माता कालका के भैरव की उपासना करें, तो इस प्रकार के भाव आपके शरीर में शांत हो जाते हैं। इसलिए तंत्र के क्षेत्र में यह कहा जाता है कि भैरव जो है वह एक प्रकार से चाबी का कार्य करता है। भैरव सिद्ध करने के बाद आपके तांत्रिक मंत्र का कीलन अपने आप होना आरंभ हो जाता है। यदि आप साधना कर रहे हैं तो आपको इस विषय में तो अवश्य ही पता होगा कि हर एक मंत्र का कीलन हमें खोलना पड़ता है। और कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि 1.25 लाख जप पे कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसका कीलन हट जाता है। तो यह भी उचित है, ये कुछ ही मंत्रों के ऊपर कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि हमें 1-1 करोड़ बार जप करना पड़ता है। तो ऐसे मंत्रों का यदि आप कीलन पहले से ही खोल लें तो ऐसे मंत्र भी 1.25 लाख की संख्या में सिद्ध हो जाते हैं। और जो ऐसे मंत्र होते हैं जिनका कीलन 1 करोड़ पर खुलता है, तो ऐसे मंत्रों का यदि कीलन पहले ही खोलना हो तो आपको सर्वप्रथम किसी भी भैरव की उपासना करनी चाहिए। और यदि आप भैरव की उपासना आरंभ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप सर्वप्रथम बाबा भैरव की साधना आरंभ करें, तो सर्वप्रथम आपको, यदि आप सात्विक रीति से करना चाहते हैं तो आपको बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए। आप बटुक भैरव के विश्व प्रख्यात मंत्र से साधना कर सकते हैं। ओम ह्रीम बटुकाय आपत उद्धारणा, इस मंत्र से आप बटुक भैरव की साधना आरंभ कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप तांत्रिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हों, तब आपको बाबा काल भैरव की साधना से आरंभ करना चाहिए। तो ये थे संपूर्ण विषय, और मुझे यह आशा है कि आप सभी इन सभी विषयों को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।